जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप जुड़ चुके हैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के पेज पर। मेरे तरफ से समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ शब्द मेरे प्रदेश के बारे में और मेरे प्रदेश के प्रदेशवासियों के जो पीड़ा के बारे में दो चार शब्द मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं उस प्रदेश की बात करना चाहता हूं जिस प्रदेश को सोने की चिड़िया कहा जाए तो पर भी कम नहीं है। आज मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूं जिस प्रदेश को मैं नहीं, ये गूगल की रिपोर्ट बताता है कि उस प्रदेश में उस प्रदेश को सबसे रिचेस्ट स्टेट कहा जाता है, लेकिन धरातल पर वो चीज़ नहीं दिखते हैं। तो चलिए मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ। आज ये सारे जो भी हमारे झारखंड प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, मतलब चाहे वो गरीबी के मामला से देखा जाए तो, या फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, या फिर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, या फिर रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो चारों तरफ से देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे हैं। जबकि इतना खनिज संपदा मेरे प्रदेश में होने के बावजूद भी, हाँ आप सही सुन रहे हैं, मैं झारखंड प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आज झारखंड प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शासन चलाया गया है 24 सालों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपना नेता मंत्री का संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए। जैसे अभी वर्तमान समय में पक्ष और विपक्ष का मुद्दा क्या है, देखिए। सबसे पहले तो पक्ष का ही मुद्दा बताता हूँ। पक्ष का मुद्दा, सारा मुद्दा अंदर और मैया सम्मान ऊपर। और विपक्ष का मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। तो इसको कहा जाए तो एक तरफ मैया और एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ, मतलब मियाँ। तो मैया और मियाँ पे फंसा के रख दिए हैं पूरे झारखंड वासियों को। तो मैं पिछले 5 सालों की बात बताना चाह रहा हूँ और बाकी और भी पीछे का बताऊँगा। तो अभी पिछले 5 सालों में जो भी वादा करके ये सरकार आए थे और जो भी विपक्ष का काम था, वो किसी ने भी ठीक से नहीं निभाए। जैसे पक्ष का काम जो भी था, पूरे झारखंड प्रदेश को किस तरह से आगे ले जाना था, उस पर वो लोग काम नहीं किए। और विपक्ष का जो भी मुद्दा से भटक रहे हैं हमारे शासन व्यवस्था, मतलब कि जो सरकारें हैं जिनके, जेएमएम और कांग्रेस के, उन लोगों को सही दिशा देना, लेकिन नहीं दे पाए हैं। इन लोग बस मैया और मियाँ पर ही अटके हुए हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं झारखंड के स्कूलों में राइट टू एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट टू भोजन है। पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में किस तरह से हो रहा है, ये सब चीज़ आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बढ़िया से वाकिफ़ हो उस चीज़ से। पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन खिचड़ी जैसे भी मिले, लेकिन मिलता है। और जिस नेता मंत्री को आप वोट देकर चुनते हैं, क्या उन लोगों के बच्चा वहाँ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। इसका जो जीता जागता उदाहरण आप जाके खुद देख सकते हैं। यही है हमारे झारखंड की सच्चाई। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेता मंत्री के बेटा पढ़ेंगे कहाँ? तो विदेश में। और आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो सरकारी स्कूल में। और उस स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी को और मिड डे मील को बढ़ावा देते हैं, ना कि शिक्षा को। चलिए अब मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य का। तो मैं संथाल परगना बीरो की धरती से बिलोंग करता हूँ। तो संथाल परगना में अगर सरकारी आंकड़ा देखा जाए तो इस साल जब से बरसात स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक 50 से 100 डायरिया पेशेंट अभी तक मर चुके हैं। तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे यहाँ? आज 21वीं सदी में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और हमारे कुछ सोच ऐसे हैं कि हम लोग चांद पर जाएंगे। तो क्या आज इसी को बोला जाए कि ऐसे ही चांद पर जाएंगे हम लोग? तो यही है हमारे झारखंड प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। अब आते हैं मंत्री और नेता मंत्री का घर पर। तो नेता मंत्री का घर बनेंगे 75 करोड़ का, नेता मंत्री का आवास बनता है 75 करोड़ का। और यहाँ जनता को
ढंग से एक छत नहीं नसीब होता है। कुछ हद तक काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन जिस मायने पर होना चाहिए उस मायने पर नहीं हुआ है। 75 करोड़ का आवास किसको मिलेगा? तो नेता मंत्री को। और आपको एक छत लेने के लिए ना जाने ब्लॉक का कितना चक्कर लगाना पड़ता है और ना जाने कितने बिचौलियों के साथ जाके तेल लगाना पड़ता है। ये है हमारे झारखंड के नेता मंत्री और शासन व्यवस्था का सच्चाई। अब आते हैं झारखंड के उन मतलब मंत्रियों का गाड़ियों पर। दोस्तों, जब भी सरकार का गठन होता है, सबसे पहले नेता मंत्री को लिए लग्जरी कारें खरीदा जाता है। जैसे 2011 में हेमंत सोरेन जी के सरकार रहे, तब स्कॉर्पियो से चलते थे। जब 2014 में बीजेपी का सरकार बने, तब करोड़ों की गाड़ी फॉर्च्यूनर पे चलने लगे। और आज फिर से 2019 के बाद सरकार बने, तो फिर भी सारे नेता मंत्री के लिए फॉर्च्यूनर खरीदा जाता है। क्या आप इतना बता दीजिए कि आपके गांव तक एम्बुलेंस की सुविधा हर गांव तक सही मायने पे पहुंचता है क्या? सही मायने पे नहीं पहुंचता है। पहुंचता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पहुंचता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं पहुंचता है। लेकिन ये सारा मुद्दा एक जगह, और यहाँ पर मैया और मियाँ लेके पड़े हैं सब, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। तो आप ही लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम लोग इस तरह से इन दोनों पार्टियों से ठग के अब हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग झारखंड वासियों को एक तीसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। वो तीसरा विकल्प क्या है? तो आंदोलन से उपज, भाषा आंदोलन से उपज, छात्रों के हित और छात्रों के आवाज़ उठाने वाला टाइगर जयराम महतो का विचारधारा जो है, जो वर्तमान में है, और आशा करते हैं आगे भी यही रहेंगे। और अगर नहीं रहेंगे तो इतना भी बता रहे हैं, जिस तरह से इन दोनों का विरोध कर रहे हैं, इस तरह से इनका भी विरोध किया जाएगा, वो भी मेरे द्वारा। संथाल परगना की धरती से मैं प्रण लेके बोलता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सबसे पहले मैं ही विरोध करूँगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे पर आगे आए हैं। और जिस दिन